तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ अलग टाइप की लिमिट्स को पढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि हम रेशनलाइजेशन करने वाले हैं। रेशनलाइजेशन वाले करेंगे जिसमें आपको मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो रूट के अंदर गिवन होगा। ठीक है, फिर हम दूसरा देखने वाले हैं कुछ स्पेशल टाइप, जिसमें कि आपको x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन a x माइनस a, ये वाले न्यूमेरिकल्स हम कुछ देखने वाले हैं। उसके बाद फिर आपको कुछ अलग लिमिट्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कि आपको लिमिट जो है वो फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी के टर्म्स में आपको देखना पड़ेगा। फिर लॉग वाले कुछ हम देखते हैं। फिर हम ये देख सकते हैं e की पावर में या e के टर्म्स में कैसे हम लिमिट्स पुट करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो कुछ इस टाइप का है, जिसे हम कॉन्जुगेट सर्ड्स के अंडर हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो अगेन आप देख सकते हैं जब x डिनोमिनेटर में आप रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे इजी प्रोसेस रेशनलाइजेशन। दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 तो आप लिखेंगे रूट ऑफ 25 प्लस एक्स माइनस 5 होल अपॉन x। अब क्या करेंगे, आप रेशनलाइजेशन करेंगे, मतलब कभी भी ये वाला जो साइन आपको दिख रहा है माइनस, उसका अपोजिट साइन लेकर आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। जैसे रूट ऑफ 25 प्लस एक्स प्लस 5, और सेम इसी वैल्यू को आप डिवाइड भी करेंगे 25 प्लस एक्स प्लस 5, कुछ इस तरीके से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर दोनों टर्म्स के हैं वो कौन सा फॉर्मूला बना रहे हैं, वो ये फॉर्मूला बनाएंगे। ये हो जाएगा a माइनस बी, और a प्लस बी का फॉर्मेट आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला है। देन आप क्या करेंगे, इसको वैल्यू पुटअप कर देते हैं हम। तो ये बन जाएगा, देखिए रूट 25 प्लस एक्स इज a और 5 b है। तो जब भी आप रूट के ऊपर अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट चला जाता है, तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 25 प्लस एक्स, और अगेन b का स्क्वायर, b का मतलब 5 है, तो 5 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, दिस विल बी 25। तो देखिए a की जगह हमने क्या पुटअप किया, रूट ऑफ 25 प्लस एक्स, और b की जगह हमने यहाँ पर 5 को पुटअप किया, अपॉन नीचे जो वैल्यू है अभी हम वही लिखते हैं x, देन ब्रैकेट रूट ऑफ 25 प्लस एक्स प्लस ऑफ 5। ठीक है, न्यूमरेटर में आप देखिए, न्यूमरेटर में आप जैसे देखेंगे ऊपर की तरफ तो हमें दिख रहा है प्लस 25 और माइनस 25 कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन x रूट ऑफ 25 प्लस x प्लस 5। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ यहीं के यहीं मैं साथ में सॉल्व कर दूँ। तो अगेन देखिए, आप x से x कैंसिल हो गया, ये देखिए ये x से x कैंसिल हो गया है ना। तो अल्टीमेटली फिर से मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। So this will be what, limit x tends to 0 1 upon under the root of 25 plus x plus 5। ठीक है, अब आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो चलिए हम पुटअप कर देते हैं लिमिट। जब लिमिट मैंने पुटअप कर दिया तो ये वैल्यू क्या हो गई, 1 का तो 1 ही रहेगा, रूट ऑफ 25 प्लस 0 प्लस 5। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, रूट ऑफ 25 जो होता है वो होता है 5 है ना, प्लस 0 तो 0 ही रहेगा, रूट ऑफ 0 जो भी आप कह रहे हैं, 25 प्लस 0 25, और रूट ऑफ 25 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 0 हटा देता हूँ। फिर ये वाला जो 5 है ये हम यहाँ लिख देंगे, तो 5 प्लस 5, तो आंसर जो है
आपका आया 1/10। इस तरीके से आप ये न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अगला न्यूमेरिकल जो हम कर रहे हैं वो कुछ इस फॉर्मेट में होगा जहां n की टेंस टू इनफाइनाइट होगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा दिया है 1/n के टर्म्स में दिया है इनफाइनाइट लिमिट पुट अप करने के लिए, तो उसका आंसर डायरेक्ट आप 0 रख सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन कुछ हम इस तरीके से लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। आप सिर्फ देखते जाइए, बहुत इजी है। 6n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 5 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3। तो देखिए हमने अभी ये सीखा है कि 1/n का फॉर्म होना चाहिए। तो क्या यहाँ कहीं 1/n का फॉर्म है? नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, बहुत रैपिडली ये दोनों इक्वेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 5 और यहाँ 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3, इन दोनों में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मैं क्या करता हूँ, n स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ हर एक टर्म को, ठीक है। तो उससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, आप देखिए जब भी मैं n स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो कैंसल आउट हो जाएगा और कुछ इजी टर्म हमारे पास मिलने लगेगा। तो वो कैसे होगा देख लीजिए। मान लीजिए n स्क्वायर से यहाँ भी डिवाइड किया, n स्क्वायर से यहाँ भी डिवाइड किया, n स्क्वायर से यहाँ भी डिवाइड किया। सिमिलरली नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में n स्क्वायर से यहाँ भी डिवाइड, n स्क्वायर से यहाँ भी डिवाइड और कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या हो गया, देखिए अगर आप यही इक्वेशन में देखेंगे तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, एक n से एक n कैंसिल। सिमिलरली यहाँ भी n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, एक n से एक n कैंसिल। तो हमारे पास बचा क्या, वो हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये बचा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये बच गया हमारे पास 6 माइनस 3/n प्लस 5/n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4/n माइनस 3/n स्क्वायर। अब फ़ायदा क्या हो गया, हमें फ़ायदा ये हुआ कि जब भी n जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है, या आप जब ये फॉर्मूला देख रहे हो, हमने जो स्टडी किया, ये हमने जो स्टडी किया कि 1/n का टर्म्स आएगा तो वो सब 0 हो जाएगा। तो देखिए ये टर्म जो है 1/n के फॉर्मेट में, ये टर्म जो है ये भी 1/n के फॉर्मेट में, ये डिनोमिनेटर में ये सारे 1/n के फॉर्मेट में, क्योंकि इसमें अगर हम लिमिट इनफाइनाइट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स अब अगर मैं लिमिट रखूं तो ये क्या बन जाएगा, 6 माइनस, ये तो डायरेक्टली मैं 0 पुट अप कर सकता हूँ। और यहाँ भी डिनोमिनेटर में n स्क्वायर है, 5/n स्क्वायर मतलब 1/n का ही टर्म्स है, तो वो भी 0 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस 0 माइनस 0। तो ये आपका आंसर जो है दैट इज 6/2। और अगर कैंसिल हो रहा तो आप कर दीजिएगा, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से ये सॉल्यूशन हो जाएगा। कभी भी जो भी टर्म आए उसको n, जो भी सबसे बड़ा n स्क्वायर का पावर है उसको डिवाइड कर दीजिए, 1/n का टर्म निकाल लीजिए, n की वैल्यू में जैसे ही आप लिमिट पुट अप करेंगे इनफाइनाइट, वो 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आ रहा है किसी नंबर के साथ तो वो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ इस फॉर्मेट में रहने वाला है, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 a टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। अगर इस तरीके का आपको टर्म दिखता है तो वो डायरेक्ट आप log e a के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 5 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। इसको अगर देखिए और कंपेयर करेंगे हम, जो हमको फॉर्मेट दिया है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। ये a की वैल्यू 5 है, h की वैल्यू आप देखो x है, और -1 का टर्म जो है वो -1 के साथ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर लेंगे। तो मैं कंपेयर करके यहाँ बता देता हूँ कि a की वैल्यू यहाँ पर 5 है, h की वैल्यू जो है दैट इज x। तो हमें क्या आएगा आंसर,
सेम टू सेम फॉर्मेट में, तो हमें क्या लिखना है, लॉग ई ए। तो ए की वैल्यू क्या है, लॉग ई ए की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डायरेक्ट आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन एक ले लेते हैं थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है आपको, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब आप एक चीज़ ये ध्यान रखिए, जो ये पावर है वही डिनोमिनेटर में भी आना चाहिए। जो ऊपर पावर है वही डिनोमिनेटर में आना चाहिए। तो क्या आप ये सेकंड क्वेश्चन मैंने जो लिखा है वहाँ आप देख पा रहे क्या, जो डिनोमिनेटर में है और पावर में है दोनों सेम है क्या? ये 3x और यहाँ सिर्फ x है। तो इसका कहने का मतलब ये है, पहले हमें इसको फॉर्मेट में लेकर आना पड़ेगा। किस तरीके से फॉर्मेट में लेकर आते हैं, बहुत इजी है, देखते चलिए। लिमिट x टेंस टू 0 है ना, मैं क्या करूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर और नीचे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट में बन जाएगा। जैसे मुझे क्वेश्चन तो ये दिया हुआ था, e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन एक्स। मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो फ़ायदा ये हुआ मुझे कि लिमिट x टेंस टू 0 ये बन गया। 3 को मैं बाहर ही लिख देता हूँ, बट ये डिनोमिनेटर के 3 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई में ले आता हूँ। तो ये क्या बनेगा, e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन 3x। तो देखिए अब ये सेम टू सेम हमारे फॉर्मेट में आ गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। 3 तो 3 ही रहेगा, बट ये पूरा जो टर्म है ना, वो फॉर्मेट के हिसाब से क्या हो जाएगा, लॉग और ई। ओके, क्योंकि a की वैल्यू जो है, हम देखिए मैं वापस से आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। a की वैल्यू हम लिखते हैं, है ना, लॉग ई a की वैल्यू लिखते हैं। ये जो पावर और डिनोमिनेटर है दोनों सेम होना चाहिए। तो सेम हमें ये अभी जो हमने न्यूमेरिकल किया उसमें यही चीज़ आपको दिख रहा है कि ये दोनों पावर और डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वही हम लॉग के साथ लिख देंगे। तो यहाँ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं वो रिलेटेड टू x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एन टू दी पावर n इज इक्वल टू ई। इस फॉर्मेट की स्टडी करने वाले, अगर आपको ये फॉर्मेट में दिया होगा तो आप डायरेक्ट इसका आंसर ई लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है। मे बी पहला क्वेश्चन हम इस तरीके से देखें, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n टू दी पावर 4n। ठीक है, तो देखिए पावर n होना चाहिए और 1 प्लस 1 अपॉन n होना चाहिए। तो कुछ कुछ ये फॉर्मेट में दिख रहा है, पर 4 साथ में मल्टीप्लाई में। तो क्या मैं इस पूरे टर्म को कुछ थोड़ा सा चेंज करके लिख सकता हूँ ऐसे? देखिए ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस 1 अपॉन n टू दी पावर n, और पावर के ऊपर मैं पावर लिख देता हूँ 4। एक ही बात है, पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, बट मैंने सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने से फ़ायदा क्या हो गया कि ये जो पूरा टर्म है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट बन गया मेरा। ठीक है, जब अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट बन गया, हमें मालूम है कि इसका आंसर क्या आता है, ई। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसके आंसर की जगह ई लिख सकते हैं। और ये जो पावर में 4 है, ये आप यहाँ पर ई टू दी पावर 4 लिख दीजिए, हो गया सॉल्व। सिमिलरली एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके जैसा ही, सेम टू सेम। अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि मैं ले लेता हूँ, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 5 अपॉन x, पावर विल बी 2x। अगला क्वेश्चन कुछ ये है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 5 अपॉन x पावर 2x। और ये जो है ये हमारे पास फॉर्मूला है ना, जो कि जिस फॉर्मेट में हम लिखने वाले हैं। तो अगर आप इस फॉर्मेट के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको दिख तो रहा है कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 5 अपॉन x लिखा है।
पर हमें मालूम है कि यहाँ जो पावर है वो सेम होना चाहिए, है ना, और यहाँ जो वैल्यू है जहाँ 5 लिखा है वहाँ एक्चुअली 1 होना चाहिए। तो इसको आप कैसे चेंज करोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जीटीयू में यही क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप के, ठीक है। तो चेंज कैसे करना है, आप एक चीज़ यहाँ साइड में ध्यान से देखिए, 1 प्लस 5/x जो है ये एक्चुअली में लिखा इस तरीके से 1 प्लस 1/x/5 हम ऐसा लिख सकते हैं, तब तो ये डिनोमिनेटर जो है ये ऊपर आ जाता है तो 5/x दिख रहा है। तो एक्चुअली में ये x/5 लिखा हुआ है, आपको फॉर्मेटिंग यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके दिखाया गया है ना, लिखा वो यही है 1 प्लस 1/x/5, तब ये 5 ऊपर आ गया, तब आपको 1 प्लस 5/x दिख रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए ध्यान से, सेम यही फॉर्मेट को मैं किस तरीके से बिल्डअप करूँगा और इसको थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। तो ये कुछ मैं ऐसे करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस 1/x/5, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा, और पावर तो 2x है ही, है ना। अब आप ध्यान से देखिए, हमने अभी जब ये ऊपर फॉर्मूलाज देख रहे थे उसमें ये डिनोमिनेटर में जो भी आता है वही मुझे पावर में भी चाहिए रहता है ना। दैट मीन्स कि अगर मैं डिनोमिनेटर या पावर में कुछ चेंज कर दूं, मुझे यहाँ पर, मैं अलग कलर से शो कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर x/5 मिल जाए तो मेरा काम हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो पावर है यहाँ पर 5 का डिवाइड करेंगे, और डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि कोई इफेक्ट उसके ऊपर चेंज ना हो। तो जैसे मैंने ये किया, मेरा इक्वेशन कैसे बन गया आप देख लीजिए, इक्वेशन ये हो गया कुछ इस तरीके से, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/x/5 भी लिख सकता हूँ, या फिर ये 5 को मैं ऊपर लिख लूँ तो क्वेश्चन जैसा ही मेरे को दिखने लगेगा, तो ये मैं 5/x ही लिख देता हूँ, ठीक है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। अब पावर क्या हो गया, 5 2 10x/5, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यूटिलाइज करने वाला हूँ सिर्फ ये वाला टर्म x/5, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में भी ये x/5 ही है। तब आप देखिए ऑटोमेटिकली ये जिस हिसाब से हमने पढ़ा हुआ था फॉर्मूला का फॉर्मेट उसमें आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 5/x पावर x/5, और x/5 की भी पावर मैं 10 लिख सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो देखिए अंदर का ये जो सारा टर्म है, मैं आपको शो कर देता हूँ, ये पूरा टर्म यहाँ तक का जो है ये अकॉर्डिंग टू हमारे फॉर्मूले के फॉर्मेट के हिसाब से हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आता है, ई आता है। तो ये पूरे को हटाकर आप क्या लिख सकते हो, ई, बट ये जो पावर 10 है ये आगे आ जाएगा, तो ई की पावर 10 विल बी योर आंसर। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल करना है, बहुत सिंपल है ये, सिर्फ आपको यहाँ पर ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं।